एरे का साइज बढ़ाओ लेकिन डेटा ना गवाओ। रिटर्न प्रिजर्व कीवर्ड लगाओ और अपने वैल्यू को बचाओ। अपना पुराना डेटा रहे सेफ और न्यू स्पेस भी पाओ। वीबीओ को बनाओ स्मार्ट और कोडिंग में छाओ। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। एक्सेल वीबी एरे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और एक्सपैंड करते हुए आज आपके सामने प्रिजर्व एरे का कॉन्सेप्ट रखूंगा, जिसमें मेरे पास ये रहा 1 2 3 वर्कशीट है जिसमें कुछ डेटा रखे हुए हैं। पहले सीट पे डेटा, दूसरे पे एनालिटिक्स, तीसरे पे कुछ वैल्यू। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एरे 1, एरे 2, एरे 3, 3 एरे हैं, मैं तीनों को कंबाइन करने की कोशिश करूंगा। साथ के साथ जब कंबाइन करूंगा तो कुछ प्रॉब्लम आएंगे, उसको फिर प्रिजर्व करने की कोशिश करूंगा। ये सारी बातें आपको स्टेप बाय स्टेप इन सीक्वेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूं और यकीन मानिए आपको 100% समझ में आएगा। ये मैंने आपके सामने एक सब रूटीन ले रखा है और अब मैं यहां पे एक वेरिएबल डिफाइन करने जा रहा हूं, अभी डायनामिक टाइप का। माई एरे एज डेटा टाइप बना देते हैं वेरिएंट, लास्ट रो 1 की वैल्यू ले लेता हूं, एल रो 1 एज लॉन्ग कॉमा जे एज लॉन्ग। ले लिया, 3 वेरिएबल ले लिया, ठीक। उसके बाद अब सबसे पहले बात करेंगे सीट 1 की। तो सबसे पहले मैंने कहा सीट्स 1 डॉट, उसको किया मैंने सेलेक्ट। पहला सीट सेलेक्ट कर देने के बाद फिर यहां पे आप कहेंगे एल रो 1 जो है, ये जो आपने वेरिएबल डिफाइन किया है, ये इक्वल टू रेंज ऑफ वही कंट्रोल अप, तो मान के चलते हैं A100 डॉट एंड और एक्सेल अप डॉट रो। मतलब इस वर्कशीट के जो लास्ट रो की वैल्यू होगी, मतलब 4, वो जाके किस में स्टोर कर दो, एल रो 1 के अंदर स्टोर कर दिया आपने। एल रो 1 में ये वैल्यू 4 जो आएगा यहां से स्टोर। उसके बाद अब आप कहो रिडीम, क्योंकि आप डायनामिक एरे डिफाइन किए हो तो रीडायमेंशन दे रहा हूं किसको, रिडीम माई एरे ऑफ एल रो 1। मतलब अब एल रो 1 के अंदर, इसके अंदर जो भी वैल्यू है उसको रिडीम कर दो, मतलब उतने का एरे बना दो। ठीक है, मैंने रिडीम कर दिया। मतलब अगर अभी आप F8 प्रेस करें, यहां पे जाएं तो ये व्यू टैब में लोकल विंडो दिखा देना चाहूंगा। ये देखिए कितने का एरे बन गया, F8। अब आप देखिए तो रीडायमेंशन हुआ, 4 वैल्यू है तो 4 का एरे बन गया, क्योंकि ये रो नंबर 4 है। अगर आप कंट्रोल अप करेंगे प्रेस तो, ठीक है। और अब एक वेरिएबल यहां पे और ले लेता हूं, डिम माई रो एज लॉन्ग, ठीक। और माई रो की वैल्यू कर देता हूं मैं इक्वल टू 1, ठीक है। मैंने माई रो की वैल्यू अभी कर दी है 1 और अब मेरा सीट 1 जो है ये, इसको स्टोर करने की बारी। कैसे, तो यहां पे मैं पास करूंगा लूप फॉर, और फॉर में चला जाता हूं j इक्वल टू 1 टू एल रो 1। मतलब क्या, j की वैल्यू 1 से शुरुआत करो और कहां तक लेके जाओ, तो एल रो 1 में जो भी वैल्यू स्टोर हो रखा है वहां तक लेके चलो। और अब यहां पे लूप के अंदर चूंकि फॉर लिया है तो यहां पे नेक्स्ट ऑफ जे भी लेना होगा, और इसके अंदर अब आप कहिए इसको माई एरे ऑफ कौन, तो माई एरे ऑफ जे की वैल्यू अभी 1 है ना, इक्वल टू किसके बराबर हो जाइए, तो ये हो जाए सेल्स ऑफ कौन, तो माई रो की वैल्यू भी 1 है ना, कॉमा 1 डॉट वैल्यू। देखिए जरा, सेल्स ऑफ माई रो की वैल्यू 1 कॉमा 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू माई एरे ऑफ जे। तो मतलब माई एरे ऑफ जे मतलब 1 पोजीशन पे जो इसमें वैल्यू आएगा उसको थवा देगा। और आप ये भी कह सकते हो इसको कि माई रो में जो भी है इक्वल टू माई रो प्लस 1, मतलब माई रो की वैल्यू जो 1 था वो एक्सटेंड करके अब 2 कर दो, हो गया। अब इसको एक बार मैं एग्जीक्यूट करके दिखाऊं स्टेप बाय स्टेप, तो उसके लिए मैंने लोकल विंडो ऑन कर दिया और यहां पे देखिए तो F8 इस तरीके से सीट 1 पे गया, नीचे आया, रिडीम किया, देखिए कितने का बन गया एरे, ये देखिए 4 का एरे बन गया। और अब आपने चलाया लूप में देखिए वैल्यू कैसे स्टोर करेगा, इस तरीके से D पहले पोजीशन पे मैंने 0 से नहीं स्टार्ट किया, 1 से लिया है, A T A हो गया स्टोर। पहला एरे आपका स्टोर हो चुका है। अब बात C2 की, जिसमें एनालिटिक्स लिखा हुआ है। और अब बात कर ली जाए C2 की, तो C2 के लिए भी क्या किया मैंने, यहीं से कॉपी कर लेता हूं, दोबारा क्यों लिखूं, यहां से ले लिया सीट्स 2 डॉट सेलेक्ट, और यहां पे एक वेरिएबल और लेना बनता है, डिम एल रो 2 एज लॉन्ग ले लिया। अब एल रो 2 की वैल्यू सेम कहानी, रिडीम कर दिया माई एरे में एल रो 1 प्लस एल रो 2, रिडीम कर दिया आपने दोनों एरे को, एल रो 1 प्लस एल रो 2। और फिर वही कहानी, यहां पे मैं फिर से कहना चाहूंगा कि माई रो इक्वल टू 1, और यही लूप सेम दोबारा पास किया जाए। और इस बार लूप कैसे चला जाए, तो फॉर जे इक्वल टू 1 नहीं, इस बार एल बाउंड ऑफ किसके, तो एल रो 1 में जो भी वैल्यू रखा हुआ है यहां पे कर दो +1 टू यू बाउंड ऑफ
माई एरे। अब आप लोग समझने की कोशिश करिए कि मैंने क्या किया है। देखिए तो यू बाउंड होगा ऐसे, ठीक है। यहां पे आपने अपर बाउंड ऑफ माई एरे पास की, ठीक है। C2 का तो मैंने काम कर दिया, लेकिन अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं। F8 प्रेस किया। अच्छा, वेरिएबल नोट डिफाइंड मतलब lro2 है नाम, ठीक। F8 प्रेस किया, अंदर आइए और यहां पे मैं आपको लोकल विंडो भी दिखा देना चाहता हूं। आ गया F8, देख लीजिए। पहले ये सारे एलिमेंट को स्टोर करेगा, DATA स्टोर। उसके बाद अब आएगा रोल प्रिजर्व का। देखिए पहले में डेटा है, फिर आपने क्या कहा, आपने कहा C2 को सिलेक्ट करो और C2 को सिलेक्ट करने के बाद वही कंट्रोल अप प्रेस करो, नीचे से जाएगा A100 से ऊपर की तरफ, और आपने कहा lro1 में lro2 को ऐड कर दो। एक मिनट दिखाना चाहूंगा। जैसे ही आपने lro1 और lro2 दोनों को ऐड करके रिडीम किया होगा तो यहां पे देखना एरे एलिमेंट और बढ़ जाएगा। अब चेक करिए तो 13 एनालिटिक्स के अंदर जितने कैरेक्टर है होंगे वही तो एक्सपेंड किया होगा। एरे बना दिया, lro1 और lro2 को ऐड कर चुका है, लेकिन एक प्रॉब्लम के साथ कि वो जो डेटा लिखा हुआ था वो कहां गया। अब समझ में आ रहा है ये मैंने वीडियो का नाम प्रिजर्व कीवर्ड क्यों रखा था। देख लीजिए अब आपको जरूरत पड़ने वाली है प्रिजर्व कीवर्ड की, क्योंकि मैंने सीधे रिडीम करा दिया। यही समझाने के लिए कि वो ऐड सीधे नहीं करना है, यहां पे आपको एक कीवर्ड लगाना है प्रिजर्व, मतलब अब दोनों को ये बचा कर रखेगा। अगर मैं दिखाना चाहूं, लोकल विंडो पे जाऊं तो F8 पास कर देता हूं ऐसे, देखते रहिए। हो गया। स्टोर करते हुए भी दिखाना चाह रहा हूं वैल्यू को, डेटा स्टोर हुआ। इसमें आपके लिए असाइनमेंट भी है, ये देखिए। अब आप अगर देखें तो आपका एरे पहले से ही डेटा लिखा हुआ आ रहा है, मतलब प्रिजर्व कर लिया उसने, और एरे 2 की वैल्यू अब आपको स्टोर करने की बारी आ गई है। अब आप देखिए डेटा एनालिटिक्स से स्टोर हुआ साहब, हो गया। बस अब तीसरा काम, तीसरे सीट पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। उन नंबर्स को क्या करना है, आपके लिए मैं ये असाइनमेंट छोड़ रहा हूं जानबूझ के। वैसे मैं ये सॉल्यूशन रख दूंगा, लेकिन आपके लिए अब ये असाइनमेंट है कि अब तीसरे एरे एलिमेंट को कैसे ऐड किया जाए, जिससे कि पहला एरे दूसरा एरे दोनों प्रिजर्व रहे, उसके बाद तीसरे एरे का एलिमेंट मतलब सीट 3 का एलिमेंट भी उसमें ऐड हो जाए। ये आपके लिए मैं असाइनमेंट छोड़ रहा हूं। तो आप अगर कर लें तो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि हाँ ये इस तरीके से होगा। आप वहां पे कमेंट में कोड पेस्ट कर देंगे कि मैंने सर ये इस तरीके से अप्रोच किया। गलती होता है तो सही करने के लिए मैं हूं। तो क्या कहते हैं, एरे का कॉन्सेप्ट समझ में आना शुरू हुआ है। मतलब सिंगल वेरिएबल 10 बनाने के बजाय एक ही वेरिएबल जो कि एरे टाइप का होगा उसमें वैल्यू को स्टोर करके रीडायमेंशन की बात मैंने समझाई। साथ के साथ मैंने प्रिजर्व कीवर्ड का भी बहुत ही बेहतरीन यूज करके दिखाया। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, और जितने प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने आप बेहतर बनते जाएंगे। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।